विभाग में आ गए तो मम्मी का ज्ञान उल्टा पड़ गया। अच्छा, ज्ञान देना सच में बहुत हानिकारक होता है। वो कद्दू की सब्जी अपने को पसंद नहीं है सर। एक दिन घर में कद्दू बना तो मम्मी को ज्ञान दे दिया। मम्मी हमारी थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं और हम होशियार बन रहे थे। मम्मी को ज्ञान दिया कि कद्दू खाने से ये नुकसान होता है, वो नुकसान होता है, कद्दू मत बनाया करो, कद्दू नहीं खाएंगे। फिर पापा आए तो फिर पहले मैंने चप्पल खाई, फिर मैंने कद्दू भी खाया। तो ज्ञान नहीं देना है हमें। तो अब मैं विलम्ब से, मैं ज़्यादा कार्यक्रम को और विलम्ब नहीं करूँगा, विधिवत रूप से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप लोग समझदार हैं और मैं समझ गया हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा सुनेंगे। तो आज की फहरिस्त में जो हमारे पास सबसे पहला नाम है, हालांकि जो कार्यक्रम में फहरिस्त का ऑर्डर होता है ना, वो इस हिसाब से निर्धारित होता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, पर हमारी मजबूरी है थोड़ी सी कि आप जमा नहीं पा रहे हैं वैसा। तो सबसे पहले आज आपके बीच में हमारे सबसे शानदार और जानदार भोपाल के शायर आ रहे हैं। ये एक शिक्षक भी हैं सीएम राइज स्कूल में। यहाँ जितने बैठे हैं सब सरकारी वाले हैं, तो ये मत सोचना कि सब बेरोजगार हैं इसलिए कवि बन गए, ठीक है ना, सब रोजगार वाले हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे बीच भाई सलीम सरवर जी का। आनंद गुस्ताख भाई है, जो गुस्ताखी आप देख रहे हैं, एक तो पुलिस वाले ऊपर से गुस्ताख है, बुलंद और दबंग दोनों हो जाते हैं। खैर, यहाँ देख रहा हूँ यूथ बैठा है, नौजवान पूरी बैठी हुई है मेरे सामने। थोड़ा इनको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि दिल में इमोशंस होते हैं, संवेदनाएं होती है, दर्द होता है, चोट होती है। उसी चोट से दो तीन शेर पढ़ता हूँ, मैं गज़ल लिखता हूँ और गज़लें लिखता हूँ। अंदर शेर लिखिएगा कि सब्र की तह में भी छुपाई चोट, सब्र की तह में भी छुपाई चोट, फिर भी अश्कों में झिलमिलाई चोट। सब्र की तह में भी छुपाई चोट, फिर भी अश्कों में झिलमिलाई चोट। दर्द आंखों में जागता ही रहा, दर्द आंखों में जागता ही रहा, रात भर मेरी थपथपाई चोट। छुपाई चोट, फिर अश्कों में झिलमिलाई चोट, दर्द आंखों में जागता ही था, रात भर मैंने थपथपाई चोट। फिर देखिएगा कि मैं हूँ इंसानियत का पैरोकार, मैं हूँ इंसानियत का पैरोकार, मेरे सीने में है पराई चोट। मैं हूँ इंसानियत का पैरोकार, मेरे सीने में है पराई चोट। जिंदगी को गुजारने के लिए, बच्चों ध्यान दो, जिंदगी को गुजारने के लिए दिल का सौदा किया कमाई चोट। ये सबका अनुभव है, अपनी जवानी के किस्से सुना रहे हैं, सुनको अच्छे से। हाँ, उम्र तो काफी हो गई, लेकिन फिर भी जवान लगता हूँ नहीं, आज भी आप जवान है। बच्चों के लिए छोटी सी नज़र पर आगे बढ़ते हैं कि एक सीढ़ी है जो आसमान तक जाती है, एक सीढ़ी है जो आसमान तक जाती है, और एक रस्सी जो खाई में उतर सकती है। एक सीढ़ी है जो आसमान तक जाती है और एक रस्सी जो खाई में उतर सकती है, लेकिन तुम अपने पैरों की मजबूती ना हो और जानो अपनी बाहों का बल। ये एक सलाह तो देखिएगा कि सारे आलम में है खुदा के चिराग, खुदा ईश्वर परमात्मा। ये बहुत अच्छी गजल है, चिराग पे आप सुनिएगा आपको मजा आएगा। सारे आलम में है खुदा के चिराग, हमने देखे जला जला के चिराग। सारे आलम में है खुदा के चिराग, हमने देखे जला जला के चिराग। क्यों अंधेरा यहाँ सलामत है, क्यों अंधेरा यहाँ सलामत है, कौन खुश है यहाँ बुझा के चिराग। सारे आलम में है खुदा के चिराग, हमने देखे जला जला के चिराग। ये आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ अंधेरा क्यों सलामत है और कौन ऐसे अंधेरे में खुश रह सकता है। सारे आलम में है खुदा के चिराग, हमने देखे जला जला के चिराग। क्यों अंधेरा यहाँ सलामत है, कौन खुश है यहाँ बुझा के चिराग। तेज चलती रही हवा गम की, तेज चलती रही हवा गम की, और जलते रहे दुआ के चिराग। शेर सुनिएगा बच्चों आपके लिए कि आप तूफान थे मगर फिर भी
सारे आलम में है खुदा के चिराग, हमने देखे जला जला के चिराग। लाख तूफान थे मगर फिर भी हमने देखा दिए जला के चिराग। लाख तूफान थे मगर फिर भी हमने दिखला दिए जला के चिराग। मेरी आवाज के बीच में आता है, सही को आ जाता है। आप वाला माइक्रोफोन, हाँ भूलना ना, इसलिए यहाँ माइक पे आ जाता है कि अगर भूलूंगा तो आ जाऊंगा मैं, कि मैं सूरज भी नहीं जो लौट आऊंगा, मैं सूरज भी नहीं जो लौट आऊंगा, अगर वादी मुद्रा तो खो जाऊंगा। मेरे दिल की है मिट्टी नम, मैं सूरज भी नहीं जो लौट आऊंगा, अगर वादी मुद्रा तो खो जाऊंगा। मेरे दिल की है मिट्टी नम, मैं इसमें नए अंदाज की दुनिया उगाऊंगा। मेरे दिल की है मिट्टी नम, मैं इसमें नए अंदाज की दुनिया उगाऊंगा। अंधेरों से मुझे कुछ भी नहीं कहना, अंधेरों से मुझे कुछ भी नहीं कहना, मगर उम्मीद का दीपक जलाऊंगा। जिसे खुलना था मेरी आहट पर, मैं वो दरवाजा कब तक खटखटाऊंगा। जिसे खुलना था मेरी आहट पर, मैं वो दरवाजा कब तक खटखटाऊंगा। बोला टाइम में 4 हो गई है तो और सुनेगा एक छोटी सी गजल तरन्नुम है। बाजी जीती न मैंने हारी है, बाजी जीती न मैंने हारी है, बाजी जीती न मैंने हारी है। एक यही मेरी बेकरारी है, एक यही मेरी बेकरारी है। तहरीर बोलते हैं भूल जाना, किसी के अंदर समा जाना। जिस शक्कर पानी में भूल जाती है, नमक पानी में भूल जाता है, बोलते हैं तहरीर। और तारी मतलब छा जाना। 2 शब्द लिए हैं। बाजी जीती न मैंने हारी है, एक यही मेरी बेकरारी है। कोई तहरीर हो गया मुझ में, कोई तहरीर हो गया मुझ में, कोई तहरीर हो गया मुझ में, कोई हंसती पे मेरी तारी है, कोई हंसती पे मेरी तारी है। पहले की भीड़ में शामिल थी, पहले की भीड़ मुझ में शामिल थी, पहले भीड़ मुझ में शामिल थी। अब के तन्हाइयों की बारी है, अब के तन्हाइयों की बारी है। ये थोड़ा आवाज अटक सी रही ना। अच्छा अच्छा। मेरे हैं सांस कुछ बता तो सही। देखिए आपकी उम्र जो है अभी, आप जैसे जीते जाएंगे और एक उम्र गुजारने के बाद पता चलेगा कि हमने पीछे दुनिया छोड़कर आए, है ना। उसका फिर एहसास, उसका जीने का मजा आपके अंदर आएगा, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। तो जितने डिप्रेशन हैं वो उस सारे अनुभव से आपको दूर कर रहे होंगे। सर ये फार्मेसी वाले दूसरों को डिप्रेशन में डाल रहे हैं। बाजी जीती न मैंने हारी है, एक यही तेरी बेकरारी है। देखिए माइक, मेरे है सांस कुछ बता तो सही, मेरे है सांस कुछ बता तो सही, मैंने क्या जिंदगी गुजारी है, मैंने क्या जिंदगी गुजारी है।
बता दीजिए, काफी हो गया। एक आध गजल बच्चों के लिए। हिम्मत है दुख ढो लेते हैं। एक तरह में बहुत सुना देता हूँ, उसके थोड़ा सा रिलेट कर लेता हूँ कि हिम्मत है दुख ढो लेते हैं लेकिन अब गिर लेते हैं। हिम्मत है दुख ढो लेते हैं लेकिन अब के रो लेते हैं। जाने फिर कब आए मौका, ताजा दुख है रो लेते हैं। हिम्मत है दुख ढो लेते हैं लेकिन अब के रो लेते हैं। जाने फिर कब आए मौका, ताजा दुख है रो लेते हैं। रात से इतना तो रिश्ता है, रात से इतना तो रिश्ता है, थोड़ी देर को सो लेते हैं। ये जो उदासी है पलकों पर, ये जो उदासी है पलकों पर, ये जो उदासी है पलकों पर, अश्कों से ही धो लेते हैं। मायूसी जाहिर नहीं करते, इसको दिल में समो लेते हैं। बस लास्ट और एक पढ़ देता हूँ। पढ़िए इनको, एनेस्थीसिया लगा के बेटा कहीं नहीं आएंगे। नहीं, मजा भी आना चाहिए। हम टीचर हैं, हम जब पढ़ाते हैं देखते हैं बच्चा बोर नहीं हो रहा, और कैसे जबरन पढ़ाना भी नहीं चाहिए। हाँ, वैसे बात सही है, टीचर मनुष्य का पर्यायवाची माना जाता है। नहीं, हमारा तो फिजिक्स के टीचर है, फिजिक्स टीचर तो बहुत एंजॉयमेंट करते हैं, बहुत फनदार पढ़ाते हैं। बच्चों को पता होगा कि दिल ही डूबे नहीं हुबाबों के, हुबाब बोलते हैं बुलबुले को। ये जो बुलबुला है वही डूबा नहीं है। आफ्ताब, बड़े बड़े आफ्ताब, सूरज भी बुझ गए, उनके चेहरे भी बुझ गए हैं कि हम सबको जाना है। तो सिर्फ बुलबुला ही नहीं फूटा है, वही नहीं डूबा है, आफ्ताब भी बुझ गए हैं, सूरज भी बुझ गए हैं। देखिएगा कि दिल ही डूबे नहीं हुबाबों के, बुझ गए रुख भी आफताबों के। रात कुछ इंतजाम कर इनका, रात कुछ इंतजाम कर इनका, रात कुछ इंतजाम कर इनका। दिल लुटेरे हैं मेरे ख्वाबों के, दिल लुटेरे हैं मेरे ख्वाबों के। वक्त की आहटें भी पढ़ते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, शायद मतलब दीवाने, हम सिर्फ किताबों के दीवाने नहीं हैं, इस समय को भी पढ़ना पड़ेगा और बहुत जरूरी है। ये सिर्फ किताबों में नहीं है, इसके बाहर भी एक दुनिया है, एक अनुभव की दुनिया है। जो अनुभव किताबों से ज्यादा मिल जाता है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वक्त की आहटें भी पढ़ते हैं। सिर्फ शैदा नहीं किताबों के, सिर्फ शैदा नहीं किताबों के। उम्र भी जा चुकी सवालों की। बस आखिरी चार पक्के पढ़ रहा हूँ, दो और दो की बात करता हूँ, फिर बैठूंगा। आज तो हमारी तरफ से कि उम्र भी जा चुकी सवालों की, दौर आए हैं अब जवाबों के। बस लास्ट, जख्म अपने शुमार क्या करना, मतलब गिनना। जख्म अपने शुमार क्या करना, जख्म अपने शुमार क्या करना। हम तो कायल नहीं हिसाबों के, हम तो कायल नहीं हिसाबों। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लड़का अभी वो पीछे कौन था, वो फोन आया तो उठ के बाहर चला गया। ये कौन सा टाइम है भाई? ऐसे मतलब ऐसे भागा है वो। देखो इस टाइप से भागने वाले लोगों के पास दो लोगों के फोन आते हैं, या तो उधार वालों के या जुगाड़ वालों के। उसकी शक्ल उधार वाली लग नहीं रही थी, वो ऐसे भागा है। और सुनो, मैं तुम्हारे लक्षण समझ गया हूँ। देखो पहले मैंने इंजीनियरिंग की, फिर मन नहीं भरा मेरा, फिर मैंने और 2 साल इंजीनियरिंग करी, मेरा फिर भी मन नहीं बना। मैंने 7 साल प्रोफेसरशिप की, मेरा फिर भी मन नहीं बना, फिर मैं पुलिस में आया। तो अब एक गज़ल है, गज़ल से मतलब शेर पेश है। इसमें आपकी जिम्मेदारी है, खामोश नहीं रहना है।
मेरे को लगता है अब एनेस्थीसिया का डोज उतर गया होगा। एक शब्द आएगा और आप सब पढ़े लिखे बैठ रहे हैं। एक तो समस्या क्या है साहब, आप देखो दिनेश सर लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हैं ना सर, मतलब इनको देख के मेरे को अभी लग रहा है कि थोड़ी देर में जजमेंट दे देंगे, भाई अब आप लोग जाओ। क्या टीचर की आदत हो जाती है हर चीज जज करने की। तो देखिए इसमें एक शब्द आएगा कमाल है। तो जब भी कमाल है से मिलता हुआ शब्द आएगा आप समझ जाएंगे पढ़े लिखे लग रहे हैं, और ये आपकी प्रतिक्रिया इस बात को साबित करेगी कि इस में आप कितनी समझदारी से पढ़ते हैं। अब देखो अगर तुम नहीं समझे तो आगे पूरी फैकल्टी बैठी है, तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो कमाल है से मिलता हुआ शब्द जब भी आएगा उसके बाद कमाल है आपको बोलना है। तो देखिएगा कि गजल से मतलब शेर पे से क्यों एक ही सवाल है कमाल है, ऐसे नहीं बोलना सत्यनारायण भगवान की कथा से कि पंडित जी ने बोला तो बोलो सत्यनारायण भगवान की, बस ऐसे ही बोलना है। देखिएगा कि क्यों बार बार एक ही सवाल है। वे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे सीख रहे हैं। देखिएगा क्यों बार बार एक ही सवाल है। एक ही बार बोलना है, दो बार बोलोगे आदत पड़ जाएगी। फिर घर जाके करेक्ट टाइम पे कमाल है बोलोगे, घर वाले सोचेंगे इसे कैसे पता चला। ये नहीं है। देखिएगा कि क्यों बार बार एक ही सवाल है, सता के पूछते हैं कैसे हाल है। बिछड़ने का इरादा मेरा और मैं ही बेवफा। हर जगह कमाल नहीं करना है। मैं बोला सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है, सुनना है समझना है। ऐसे यही मैं समझ रहा हूँ कॉपी में तुम क्या लिख के आते हो। आरजीबीवी लेता है क्या एग्जाम इनका सर? आरजीबीवी एग्जाम ले रहा है इसलिए कमाल है आवाज निकल रही है। जिस दिन जिंदगी लेगी ना तो चीखें निकलेंगी, समझ रहे? तो देखिएगा कि बिछड़ने का इरादा मेरा और मैं ही बेवफा, तो फिर मुझे बिछड़ने का मलाल है। तो फिर मुझे बिछड़ने का मलाल है, कमाल है। जला सा एक था निशान देखा कल रकीब पर। रकीब यानी आपकी एक्स का प्रेजेंट। सब समझ गए कि देखिएगा कि जला सा एक था निशान देखा कल रकीब पर। जला सा एक था निशान देखा कल रकीब पर। लबों में पहले जैसा ही उबाल है, लबों में पहले जैसा ही उबाल है। न पूछे कोई हाल तक जो लड़के मर भी जाए तो, ये सच है। न पूछे कोई हाल तक जो लड़के मर भी जाए तो, न पूछे कोई हाल तक जो लड़के मर भी जाए तो, जो लड़की छींक दे तो हाथ में रुमाल है। ये सबके लक्षण मेरे जैसे हैं। जो लड़की छींक दे तो हाथ में रुमाल है। कहा है झूठ सबने लड़के तो शराब पीते हैं। कहा है झूठ सबने लड़के तो शराब पीते हैं। पिया है पानी जिसका रंग लाल है। पिया है पानी जिसका रंग लाल है। देखो मैं प्रमोशन नहीं कर रहे, नशा वशा नहीं करना, समझ आई बात। पिया है पानी जिसका रंग लाल है, कमाल है। और आपको पता होगा बहुत प्यार मोहब्बत में बातें होती हैं, कस्में होती हैं कि शादी करेंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे। तो 4 पंक्तियों के बाद मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे बीच उपस्थित अगली कवयित्री को, शायरा को। तो 4 पंक्तियाँ पहले मैं अपनी निवेदित करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मीना मैडम बैठी हैं, देखिएगा कि ध्यान से सुनिएगा। 4 पंक्तियां, शुरू की 2 पंक्तियां जो हैं वो आपके फर्स्ट ईयर की कहानी बताएंगी, और बाद की 2 पंक्तियां आपकी फाइनल ईयर की कहानी बताएंगी। तो देखिए कि नई मोहब्बत लिबास पर खम छोड़ देती है। ये पीछे बातचीत मत करो, देखो क्या है पुलिस व्यवस्था में सब तरफ ध्यान रखना पड़ता है। देखिएगा कि नई मोहब्बत लिबास पर खम छोड़ देती है। खम यानी सलवटें। देखिएगा कि नई मोहब्बत लिबास पर खम छोड़ देती है।
जब मंजिल आने वाली हो रास्ता मोड़ देती है, अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बू नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेगी, है ना। तो देखिएगा कि नई मोहब्बत लिबास पर खम छोड़ देती है। जब मंजिल आने वाली हो रास्ता मोड़ देती है, और नई मोहब्बत का किस्सा बस इतना सा है कि नई मोहब्बत का किस्सा बस इतना सा है कि सरकारी के आगे आके दम तोड़ देती है। एक बार जोरदार तालियां निधि कौशिक के लिए। मैं कुछ और पढ़ने वाली थी, अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। एक तो ये लोग कवित्री कह के मेरे कंधों पर इतना बोझ डाल देते हैं, मुझे कविता नहीं आती, मैं बस ख्याल लिखती हूँ। इसलिए मैं अपने बारे में यही कहती हूँ कि कभी कहानी तो कभी ख्याल लिखती हूँ, कभी कहानी तो कभी ख्याल लिखती हूँ, कभी जमाने के हाल तो कभी दिलों का हाल लिखती हूँ। तो पीछे वाले लड़कों के दिलों का हाल मैंने अभी आनंद की कविता पर देखा, तो तुम्हारे लिए ही कुछ है कि ये 21वीं सदी के लोग हैं साहब, ये जितने पीछे बैठे हैं ये 21वीं सदी के लोग हैं साहब, ये 22 को जान कहकर 23 को अनजान हो जाते हैं। ये 21वीं सदी के लोग हैं साहब, ये 22 को जान कहकर 23 को अनजान हो जाते हैं, और 24 को आपको किसी और ही के साथ नजर आते हैं। और ये कितने बेचारे आगे बैठे हैं, ये जो 15 साल से एक ही रिश्ता ढो रहे हैं। दुख दर्द दिख रहा है चेहरों पे, हंस भी नहीं पा रहे हैं कि तारीख के साथ अखबार बदलते हैं, तारीख के साथ अखबार बदलते हैं। गीता और कुरान का जमाना नहीं होता, और कृष्ण के बिना भी केवल कृष्ण से प्रेम करे, मीरा सा हर कोई दीवाना नहीं होता। मैं बता रहा हूँ भाई, वो वीडियो बना रहे तुम लोग, क्या मतलब वीडियो बनाने का? बात ये है कि ब्राइटनेस बढ़ाओगे, ये नहीं दिखेगी, कम कर दोगे, हम नहीं दिखेंगे। चलिए नहीं बनाइए, बिल्कुल बनाइए। तो पीछे वाले लड़के, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स पे बड़ी दया आती है, कोई भी आ जाए कॉलेज में उनको ऐसे घेर के बिठा देते हैं कि तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, तो एटलीस्ट तुम्हारे काम की चीज सुना देते हैं कि ये जो तुम चुपके से आंसू पोंछकर आंख में कुछ चले जाने का बहाना बनाते हो, ये जो तुम चुपके से आंसू पोंछकर आंख में कुछ चले जाने का बहाना बनाते हो, ये बताओ अंदर से रोते रोते लबों से कैसे मुस्कुराते हो? पर निधि जी मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये आप इनको बहुत शरीफ समझ रही हैं, ये वो फार्मेसी वाले, अगर इनका टीचर इनसे पूछ ले, वो टीचर इनसे बोलने लगा, हमारे मैं कॉलेज में पढ़ाता था, वहाँ फार्मेसी के एक फैकल्टी ने वो बच्चे से बोल दिया एग्जाम के टाइम पे, बेटा एग्जाम चल रहा है, काम करो क्लोरीन में कोई भी एक एसिड मिलाओ। मैंने मिलाया, सब मान लो कि मैंने क्लोरीन में कोई एसिड मिलाया तो क्या होगा? तो वो फार्मेसी का बच्चा जवाब दे रहा, सर बाप की मान नहीं रहा, तुम्हारी मान ले। शरीफ नहीं है। चलिए कविता रहने देती हूँ, फिर 4 लाइनें सुना देती हूँ, जो जैसे ये हैं। ये रिश्ते आजकल काफी रफ्तार से बदलते हैं, रिश्ते आजकल काफी रफ्तार से बदलते हैं, और जो कमीज हमने उन्हें कल दी थी तोहफे में, उसे पहनकर आज वो किसी और से गले मिलते। इसमें ना सिर्फ लड़के ताली बजा रहे, लड़के नहीं बजा रही हैं, क्योंकि गले तो वही मिल रहे हैं ना लड़के जाके। तो मुझे अक्सर मेल फेमिनिस्ट कहा जाता है। फेमिनिस्ट जो शब्द है वो बहुत ही खूबसूरत शब्द है। फेमिनिस्ट का मतलब है इक्वालिटी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मिसयूज बहुत होता है। मुझे लगता है जितनी फेमिनिज्म की जरूरत स्त्रियों को है, महिलाओं को है, उससे ज्यादा फेमिनिज्म की जरूरत पुरुषों को है। तो इस पर एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि महिला दिवस पर मैं कहीं गई थी, और वहां पर जितनी कविताएं मैंने सुनी सारी मर्दों के खिलाफ। तो मैंने आते आते कैब में बैठी थी, मैं एक लाइन लिखी कि मैंने जितनी आंखें देखी हर एक में दर्द था, मैंने जितनी आंखें देखी हर एक में दर्द था, दर्द अलग अलग थे लेकिन कारण मर्द। लेकिन मैं कवर करती हूँ इस चीज को। मैं जब वापस घर लौटी तो मेरा 5 साल का बेटा दौड़कर एकदम से मेरे गले से आकर लग गया। तो तब मैंने लिखा था कि जो बचपन में दौड़कर माँ की छाती से चिपक जाते हैं, जो बचपन में दौड़कर माँ की छाती से चिपक जाते हैं, जरा सी खरोंच आने पर आसमान सर पे उठाते हैं। कोई बुरा सपना आने पर सहम कर उठ जाने वाले वो लड़के किसी की जिंदगी
से पैदा होने वाले वो नन्हे नन्हे फूल बड़े होकर सूखा पत्ता कैसे बन जाते हैं? पर सवाल है आप लोगों से कि क्या पत्ता सूख जाने के बाद एहसास खत्म हो जाता है? एहसास खत्म नहीं होते हैं, पर जिम्मेदारी होती है उन सूखे पत्तों पर भी पूरे पेड़ की, इसलिए खुद गिरकर नए पत्तों के लिए जगह बनाओ। और ठोकरों से मिट्टी में मिल जाते हैं जज्बात सारे, फिर भी वो लड़के रोने को एक कंधा तक नहीं पाते। पर सच कहूं तो लड़के डरते भी हैं, रोते भी हैं और शर्माते भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम ही वो माएँ हैं जो उन्हें उनकी संवेदनाएं छिपाना सिखाती हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दुनिया भर के कांटों का सामना कैसे करेगा ये नन्हा सा फूल, इसलिए हम उन्हें जिम्मेदारियों की बेड़ियों में उलझाते हैं। तो ये थी मेल फेमिनिस्ट की बात। अब लड़के अगर किसी के लिए कविता लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे कि रंग न होते तो तेरे होठों को गुलाबी कौन कहता। क्योंकि अक्सर कविताएं लिखी जाती हैं झुमकों पर, गालों पर, बालों पर, रंगों को अक्सर छोड़ दिया जाता है कि रंग न होते तो तेरे होठों को गुलाबी कौन कहता और मेरी आंखें लाल देख मुझे शराबी कौन कहता। रंग न होते तो तेरे होठों को गुलाबी कौन कहता और मेरी आंखें लाल देख मुझे शराबी कौन कहता। कौन कहता कि जुल्फे बादल हैं, कौन लिखता कि घटाएं काजल। इंद्रधनुष की खूबसूरती का कहीं जिक्र नहीं होता, फूलों के खिलने और मुरझाने का किसी को जिक्र नहीं होता। नमाएं सुनाती रंग बिरंगी परियों की कहानियां और बागों में एक दूसरे का हाथ पकड़े बिना ही बीत जाती जवानी। सफेद दोस्ती और लाल प्रेम का प्रतीक न होता, रंग दे बसंती और मोहे रंग तो लाल जैसा कोई गीत नहीं होता। अब क्योंकि आप इतना अच्छा सुन रहे हैं तो थोड़ा और सुना देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। आपको सिर्फ सुन नहीं रहे, देख भी रहे हैं। अरे धारा 303 सेक्शन बी के तहत सब अंदर हो जाओगे। शादीशुदा हूँ मैं, 10 साल का बेटा भी है मेरा। बड़े फार्मेसी वाले एसिड में पानी डाल के पी जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने एहसास लिख लेते हैं, जज्बात लिख लेते हैं, उससे रिलेट भी बहुत कर लेते हैं, बट लिखने वालों पर एक जिम्मेदारी होती है कि वो बातें भी कही जाएं जो थोड़ी कड़वी होती हैं। तो मैं उस पर भी कुछ सुनाऊंगी और उसके बाद फिर अपनी जगह कि हम किस और जा रहे हैं हमें पता ही नहीं। हम किस और जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। दृष्टिहीन हो गए हैं, दिशाएं खो गई हैं, ख्वाहिशों के पीछे दौड़ रहे हैं, अपनों से मुंह मोड़ रहे हैं। लाखों दोस्त है सोशल मीडिया पर, बड़े शान से बताते हैं, पर दर्द में हो तो एक कंधे जाते हैं। आयरनी देखिएगा, जानवरों के लिए अभियान चलाते हैं, लड़की अकेली मिल जाए तो नोच खाती। मानसिकता पर हर रोज कैंची चल रही है और हम मोलेस्टेशन का कारण लड़की के छोटे कपड़े बताते हैं। हवा में धुआं है, खाने में जहर है, नसों में खून की जगह नशे का कहर है। जंगल काटकर अखबार छाप रहे हैं, फिर हर सुबह उसी अखबार में जंगल के राजा की घटती संख्या पर ज्ञान बांट रहे हैं। हर नुक्कड़ हर चौराहे पर धर्म का धंधा हो रहा है और चंद लोगों की मानसिकता से मेरा देश गंदा हो रहा है। क्या बात है, बस जोरदार तालियां पीछे तक लगनी चाहिए इस बात पे। बहुत अच्छा तरीका। नेता मर जाए तो भारत बंद, फिल्म स्टार मर जाए तो बड़े बड़े प्रबंध, पर अगर फौजी शहीद हो जाए तो हमले की कड़ी निंदा करके पल्ला झाड़ लेते हैं। हम ना इंग्लिश के गाने बहुत सुनते हैं आजकल आप, लेकिन इंग्लिश का कुछ ऐसा है कि कितना भी आप शेप ऑफ यू की कॉलर ट्यून लगा लो, रोते तो आप छंद से जो टूटे कोई सपना सुनते हैं। तो अंग्रेजी के रैप के 600 शब्द हम 1 मिनट में गाते हैं, पर हिंदी में बात करते करते क्या कहते हैं यार उसको, अक्षर भूल जाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को गाएंगे मेरे साथ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। और बाकी के 363 दिन इंडिया इज टू इंटॉलरेंट यार, यहाँ बच्चों का कैसे होगा गुजारा।
थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। एक बार निधि जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे लगता है वो डिजर्व करती हैं। देखो क्या है, मैं इतनी मेहनत से आता हूँ, इनको थोड़ा सा जगाता हूँ, आप फिर से इनको लाश बना के चली गई। फिर मेहनत बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। सच सुनना बहुत जरूरी है। नहीं बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ कवियों को सच लिखना चाहिए, और मैं तो सच ही लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे थोड़ी देर। देखिए क्या है, और निधि जी आप बहुत मासूम समझ रही हैं इन बच्चों को। ये पहले जब मैं प्रोफेसर था, मैं एक कॉलेज में वहाँ पढ़ाता था, तो वहाँ एक बच्चा था फार्मेसी गई। फार्मेसी के होते बहुत एक्चुअली दिक्कत क्या है कि शक्ल शरीर हो जाती है, लेकिन अंदर से तो ये है वही। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ सीरियस पहले। गुरु लोग ना बहुत सारी चीज़ें आपकी जानते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आप नादानी में ये सब हरकतें कर रहे हो, और उसका मतलब ये नहीं है कि गुरु मूर्ख होता है। तो एक बार अपने सभी गुरुजनों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। तो जीवन और लड़कों का जीवन, निधि जी लड़कों पे बहुत लिखती हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ लड़कों का जीवन बहुत मुश्किल है। पैदा होने से मरने तक लड़कों का, मर्दों का जीवन बहुत मुश्किल होता है। बस ये है कि वो बता नहीं पाते, तो लोगों को लगता नहीं है, क्योंकि लड़कों को बताने की आदत ज़्यादा होती नहीं है और उन्हें सिखाया भी नहीं गया। बच्चा पैदा होता है, पैदा रोते रोते होता है, एक लड़का रोते हुए पैदा होता है, उसके बाद उससे पढ़ाई नहीं हो रही, सब बोलते हैं पढ़ाई कर, उससे पढ़ाई नहीं हो रही, जिससे पढ़ाई हो रही है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, जिसको नौकरी मिल रही है उसको छोकरी नहीं मिल रही, जिसको छोकरी मिल रही है उसकी छोकरी टिक नहीं रही है, जिसकी टिक रही है वो हनीमून नहीं जा रही, जो हनीमून ले जा रहे वो वापस नहीं लेके आ रही। क्या करे लड़के, क्या करे? और हमारे लड़कों के बारे में कोई लिखता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी होता है यार। सुनिएगा कि नए जमाने में है लड़के खूब मर रहे। जब तक सब नहीं बजाओगे मैं यही लाइन पढ़ूंगा। नए जमाने में है लड़के खूब मर रहे, देख के मुस्कान को जरा सा डर रहे। कानून का किस्सा तो अब पुराना हो गया, कानून का किस्सा तो अब पुराना हो गया। लड़के अब तो नीली सीढ़ी रंग से डर रहे, लड़के अब तो नीली सीढ़ी रंग से डर रहे। बस बस बस, देखो बजाना सही है पर कब रुकना ये भी मालूम होना चाहिए ना। देखो काम में शुरू करना कब है ये मालूम होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और खत्म कब करना है, रुकना कब है वो भी मालूम होना चाहिए। तो देखिएगा, एक आजकल में सरकार से मेरा निवेदन है, मैं किसी भी महिला के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही मैं किसी महिला सशक्तिकरण अभियान के खिलाफ हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ, सरकार से निवेदन है मेरा कि आपको लड़कों के बारे में सोचना चाहिए बस। तो देखिएगा क्या स्थिति है आजकल रोजगार का, आपको पता ही है, नौकरी मिल नहीं रही है। बीते दिनों आप सभी को पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नामीबिया से चीते मंगवाए गए थे कुछ। किस किस को पता है ये बात? अब तो बता ही दिए, खड़े कर दो, क्या फर्क पड़ता है। देखिएगा, सुनिएगा कि रोज लड़कों की हालत क्या है और मेरा सरकार से निवेदन क्या है। निवेदन करता हूँ, देखिए दादा, रोजगार का मिसराना इनको सानी दिया। बजाना है नहीं तो फिर यही चलेगा, ऐसे नहीं ताल से। रोजगार का मिसराना इनको सानी दिया, तुमने इनके सपनों को न मानी दिया। और बेटियां ही तुम अगर बचाते रहे, और बेटियां ही तुम अगर बचाते रहे, तो बेटे लाने जाओगे क्या नामी बिहार, बेटे लाने जाओगे क्या नामी बिहार। हार्दिक पांडे को जानते हैं सब? यशवेंद्र चहल को जानते हैं सब? सबका तलाक हो गया, आधी प्रॉपर्टी चली गई। ऋतिक रोशन को जानते हैं ना सब? तलाक हो गया, आधी प्रॉपर्टी चली गई। देखो तलाक के बाद बहुत दिक्कत होती है। मेरे पास एक उपाय है, ध्यान से सुनो सभी लड़के, ध्यान से सुने। अब लड़के बात सुने तो चलेगा क्योंकि उनको तो देना नहीं है, तलाक कर रहा हूँ। देखिएगा कि तलाक लगता सबको अब जरूरी काम है, तलाक लगता सबको अब जरूरी काम है। नए नए से इश्क का बस
का इरादा हो तो ही आना तुम, मेरी हर चीज मेरी माँ के नाम है, मेरी हर बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप यार। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं इससे पहले अभी बीते दिनों अभी छतरपुर कभी सम्मेलन करके आया, परसों सीहोर गया, थकान थी शरीर में बहुत ज्यादा, और इनकी तालियां सच बताता हूँ, एक बार मैं मन से आग्रह करता हूँ, एक बार हमारे श्रोताओं के लिए ताली होनी चाहिए। ये लोग बहुत प्यारा सुन रहे हैं, बहुत प्यारा। और सभी लड़कों को मैं बता दूं और लड़कियों को भी कि लड़कियां अभी शुरू में जब लड़कों से प्रेम प्रसंग चालू होते हैं, आपका प्रेम होता है, कोई बुरी चीज नहीं है। प्रेम में शुद्धता होनी चाहिए, तो प्रेम अच्छा है। प्रेम में बोला जाता है लड़कों से, हमें नौकरी करो, नौकरी लग जाओ, शादी नहीं होगी, नौकरी लग जाओ, नौकरी लग जाओ। जब नौकरी लग जाता है तो टाइम नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे। तो देखो लड़कियों, आपके लिए 4 पंक्तियां हैं कि पहले आदमी विवेक खोता है प्रिय, पहले आदमी विवेक खोता है प्रिय, जाके तब कहीं ये भाग्य सोता है प्रिय, सरकारी में तो सीधे ही हो जाता है विवाह, सरकारी में तो सीधे ही हो जाता है विवाह, बेरोजगारी में ही प्रेम होता है प्रिय। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अब मैं कवि होने के नाते भी अपनी जिम्मेदारी निभा देता हूँ कि आपको पता है देश में क्या हालात हैं। कहीं भी कोई किसी को बोल रहा है हिंदी बोलो, मराठी बोलो, उर्दू बोलो, कोई बोले तेलुगु बोलो, तमिल बोलो, यार किसी को जिसको जो बोलना है बोलो। इस मामले में हमारा मध्य प्रदेश ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में हम शब्दों को अकेला नहीं छोड़ते हैं, लोगों को क्या ही छोड़ेंगे। दूसरे राज्यों में होते होंगे शब्द काला, लाल, नीला, हमारे यहाँ होता है काला मठ, सफेद भट, होता है भूरा भट। हमारे कलरों को हम नहीं छोड़ रहे, रंगों को नहीं छोड़ रहे, हम लोगों को क्या छोड़ेंगे। और देश में जो हिंसा हो रही है, मैं उसको समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। देखिएगा कि जुमले की बात तुमको राग लगती है, जुमले की बात तुमको राग लगती है, बेवजह की हिंसा तुमको त्याग लगती है, बेवजह की हिंसा तुमको त्याग लगती है। और काम की हो पाइले तो दीमके लगे, काम की हो पाइले तो दीमके लगे, घोटालों वाली में तो बस आग लगती है, घोटालों वाली में तो बस आग लगती है, घोटालों वाली। समझ रहे हैं आप, शुद्धी श्रोता हैं आप लोग। देखिए हमारे बीच अब एक हमारे वरिष्ठ कवि दिनेश भोपाली जी उपस्थित हैं। ये हास्य, वैसे तो ये सब रस के कवि आप इनको कह सकते हैं, शायर ये हर विधा में लिखते हैं, पर अभी आज शायद ये हास्य और प्रेम प्रसंग पढ़ेंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपके लक्षण देख के। कवि श्रोताओं के लक्षण के हिसाब से डिसाइड करता है उसको क्या पढ़ना है। मैं एक गजल के कुछ मत्ता शेर पेश करता हूँ सर, उसके बाद मैं आपको आमंत्रित करूंगा। देखिए ऐसे ही है, मैं ऐसे करते करते पढ़ता ही रहूंगा। देखिएगा एक गजल है, उससे मतलब शेर है कि सर लोगों ने मैं पढ़ रहा हूँ सर, गला आपका सूख रहा है सर, मैं ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा जिससे आपका गला सूखे। हंसो मत रे, मैं बोल सकता हूँ, तुम्हारे नंबर गड़ जाएंगे, समझते ही नहीं है। और आकृति मैडम कैसी है आप? आकृति हमारी छोटी बहन जैसी है। बहुत समय पहले जब मैं पढ़ाया करता था तो एक कॉलेज में हमारे साथ थी और बहुत ही अभी आप पढ़ाती हैं नहीं पढ़ाती हैं? कैसा पढ़ाती हैं मैडम? देखो ऐसा है, बहुत अच्छा बोलने से नंबर बढ़ते नहीं है उसके लिए पढ़ना पड़ता है। देखिएगा कि जिंदगी में हमने शौक पाले हैं बहुत, जिंदगी में हमने शौक पाले हैं बहुत, सोने वाले खा के दिन निकाले हैं बहुत, सोने वाले खा के दिन निकाले हैं बहुत। जरा सा तेज चल गया तो चल रहे हैं सब, जरा सा तेज चल गया तो चल रहे हैं सब, भाई आके पाँव देख छाले हैं बहुत, भाई आके पाँव देख छाले हैं बहुत।
और दौलते जहान में सफेद उनकी है, दौलते जहान में सफेद उनकी है, मेहनतों से हाथ जिनके काले हैं बहुत, मेहनतों से हाथ जिनके काले हैं बहुत, और लड़कियों को मानते हो कम तो जान लो, लड़कियों को मानते हो कम तो जान लो, पढ़े तुम्हारी सोच पर जाले हैं बहुत, पढ़े तुम्हारी सोच पर जाले हैं बहुत, और बेवफा मिली हमें तो क्यों करें गिला, क्या है मैं अपने रंग में आ ही जाता हूँ कि बेवफा मिली हमें तो क्यों करें गिला, बेवफा मिली हमें तो क्यों करें गिला, दिल के समय पे हमने भी उछाले हैं बहुत। मैं दोबारा मिलूंगा आपसे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे दादा दिनेश भोपाली जी का। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ, मंचशील कवियों को नमन करता हूँ। मैं देखिए साहब, मैं हास्य रस का कवि हूँ, हंसने हंसाने का काम करता हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं देता हूँ। अपना टेंशन देने का काम बिल्कुल भी नहीं है साहब, अपन टेंशन साथ लेके चलते नहीं है, अपनी टेंशन अभी घर पे है। तो बिल्कुल भी आप दिमाग पे बिल्कुल भी लोड मत लेना, बिना लोड लेने वाला काम करेंगे अपन। 4 मिसरे पढ़ देता हूँ, अगर आप समझदार हो तो चौथी पंक्ति में आप सभी का मुझे इसमें आशीर्वाद मिलेगा। चौथी पंक्ति पे सुनिए आप। तिस्ना लबी में याद को होठों से छू लिया, तिस्ना लबी में याद को होठों से छू लिया, हमने किसी के प्यार को सांसों से छू लिया, हमने किसी के प्यार को सांसों से छू लिया, पर्दे में से छुप गए नजरें चुरा के वो, जैसे किसी ने जिस्म को नजरों से छू लिया। इनको सर नजर और छूना दोनों समझ आ गया। देखिए 4 मिसरे मैंने यूं लिखे हैं कि तरन्नुम में पढ़ देता हूं मैं। अच्छा, गुनगुनाना भी जरूरी है, इसलिए हो जाता है कि लोगों को समझ में आए कि थोड़ा बहुत गा लेता है ये व्यक्ति भी। 4 मिसरे पढ़ता हूं मैं, आप सभी के समझ से रखता हूं, और चौथी पंक्ति पे आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा मैं। बता क्या क्या हुआ तुझको, ये किन बातों का जादू है, बता क्या क्या हुआ तुझको, ये किन बातों का जादू है, समझ लूं या यही में भी मुलाकातों का जादू है, खड़ा है चांद घूंघट में या थोड़ी चढ़ गई मुझको, मेरा एक दोस्त कहता है तेरे हाथों का जादू है, मेरा एक दोस्त कहता है। अच्छा, मोहब्बत क्या है? इधर भाई साहब बता रहे थे। अगर मैं ये 6 मिसरे पढ़ता हूँ और आप लोग समझ जाएंगे कि मोहब्बत है क्या। जिगर में है कभी बातें छुपाने में नुकीली है, जिगर में है कभी बातें छुपाने में नुकीली है, कहीं हो जाओ ना घायल जताने में नुकीली है, मोहब्बत की कहानी में बने हैं ताज भी मांझी, हथौड़े की मगर चोटें मिटाने में नुकीली है।
सब में जो बैठे हुए हैं उनके लिए पहली पंक्ति में आप लोगों ने अगर कहीं नदिया के पार फिल्म देखी हो तो वहां तक पहुंचना और मेरे ये दो मिसरे सुनना मैडम। अरे ओ लोटिया चंदन खड़ी गुंजा किनारे पे, अरे ओ लोटिया चंदन खड़ी गुंजा किनारे पे, गिराते बिन तेरे अब तो बिताने में नुकीली है, गिराते बिन तेरे अब तो बिताने में नुकीली है। और देखिए हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। बनाकर काश के घर को गिरा लेती तो अच्छा था, बनाकर काश के घर को गिरा लेती तो अच्छा था, तवायफ के जिसे खुद को छुड़ा लेती तो अच्छा था। कफन लेकर के बैठे हैं मेरे सब चाहने वाले, मुझे अब मौत बाहों में उठा लेती तो अच्छा था। और आज का जो परिवेश चल रहा है उस पर 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं मैं। अंधेरा है पसंद उसको, शहर की बात करता है, वो दवा का वास्ता देकर जहर की बात करता है। किनारे छोड़े आया वो जहां पल पल में हलचल थी, कुएं में मार कर पत्थर लहर की बात करता है। और 4 मिसरों से और जुड़ना चाहूंगा मैं आप लोगों से कि आज जो परिस्थितियां हैं, हम जिस परिस्थिति में जी रहे हैं, हो सकता है वो बदल जाए कि एक दिन सारा आलम बदल जाएगा, एक दिन सारा आलम बदल जाएगा, आज के दिन को कल फिर निकल जाएगा, आज के दिन को कल फिर निकल जाएगा। और कितना 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 सताकर गुजरी है रात मुझे, कितना सताकर गुजरी है रात मुझे, दिन भी तड़प आएगा और ढल जाएगा, दिन भी तड़प आएगा और ढल जाएगा। और मैंने यूं कहा है, यहाँ मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, मेरी भी एक बेटी है, हालांकि वो बेटी भी है, वो मेरी माँ है। तो मैंने कई बेटियों के लिए यूं लिखा है कि यार झूठा ही सही पर सच्चा लगता है, यार झूठा ही सही पर सच्चा लगता है, जहर मोहब्बत में मीठा लगता है, जहर मोहब्बत में मीठा लगता है। और मेहनत कर जब शाम को घर पर जाता हूँ, मेहनत कर जब शाम को घर पर जाता हूँ, मेरी बेटी का बर्ताव भी मासा लगता है, मेरी बेटी का बर्ताव भी मासा लगता है। और मैंने अपने दोस्तों के लिए कुछ यूं लिखा है कि मेरे ख्वाब भटक गए बंजारों की तरह, मैं उलझ रहा हूँ ख्वाब ख्यालों की तरह। और ये जितने लड़के बैठे हुए अगर गांव से यहाँ रह रहे हैं तो उनके लिए ये बात बिल्कुल सटीक बैठेगी कि मेरे ख्वाब भटक गए बंजारों की तरह, मैं उलझ रहा हूँ ख्वाब ख्यालों की तरह। और मुद्दतों बाद चला गया गांव में अपने, मुद्दतों बाद चला गया गांव में अपने, मेरे दोस्त निपट गए मुझसे बच्चों की तरह, मेरे दोस्त निपट गए मुझसे बच्चों की तरह। और देखिए, वैसे मैं हाथ से पढ़ता हूँ और 1 से 1.5 घंटे हाथ से पढ़ता हूँ, आपको बता दूं मैं, कभी सम्मेलनों, और अभी लगातार 7-8 दिन से मैं व्यस्त हूँ,
कभी और आज भी मेरा कार्यक्रम है नरसुल्लागंज में, मुझे वहां भी निकलना है। 4 मिसरे और सुनाता हूँ। माँ क्या है आखिर, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, और फिर समय होगा तो मैं आप लोगों का थोड़ा बहुत हास्य भी सुना दूंगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी गंभीर बात कर लें हम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंच पे हास्य कहीं जमेगा नहीं, इसलिए मैं मिसरे सुना रहा हूँ। सुनिए माँ क्या होती है, आदरणीय ध्यान चाहूंगा मैं आपका। दगाबाजी के चंगुल में शराफत हार जाती है, दिए झूठे सबूतों से हकीकत हार जाती है। मुसीबत लाख आए पर बनी वो ढाल रहती है, मेरी माँ की दुआओं से मुसीबत हार जाती है। अच्छा, मोहब्बत की बात चल रही थी तो कभी मैंने 4 मिसरे कहे थे, वो सुना लेता हूँ मैं आप लोगों को। जवानी के महक बन कर के मैं हर दम तेरी सांसों में रहता हूँ, तरल पानी कहीं बन कर तेरी आंखों में रहता हूँ। कभी पलकों के झूलों पर, कभी जुल्फों की लहरों पर, तेरे रुखसार को छूते हुए झुमकों में रहता हूँ, तेरे रुखसार को छूते। अब देखिए हास्य की तरफ हम बढ़ते हैं। गंभीर बातें हो गई है भैया, आप हास्य सुनिए। ये पीछे से कौन उठ के जा रहे थे? वो तो आए ही अभी थे साहब, ये चले गए। देखिए जो ऐसे बीच में उठ के जाता है उसके लिए गरुड़ पुराण में अलग से एक सजा निर्धारित है। वो असल में सिर्फ अवलोकन करने आए थे। तो देखिए आप साहब, हास्य क्या होता है, हास्य व्यंग्य क्या होता है। पहले मैं आपको एक व्यंग्य सुनाता हूँ, बहुत बारीक बहुत छोटा सा व्यंग्य है, आप सभी का ध्यान चाहूंगा। कि बात बनते बनते कुछ यूं बिगड़ गई, बात बनते बनते कुछ यूं बिगड़ गई, आज ही बनी थी सड़क और आज ही उखड़ गई। आज ही बनी थी सड़क और आज ही उखड़ गई। प्रस्तावित हुई थी 20 फीट, कागज पर बनी 15 फीट। अरे साहब वास्तविकता में 10 मिनट में सुखड़ गई। बात बनते बनते कुछ यूं बिगड़ गई। एक टाइम वो रखता हूँ आप सभी के समझ, और मैं ये चाहूंगा कि आप सभी का स्नेह आशीष मुझे मिले। कि एक मंत्री का प्यारा कुत्ता अपने घर से भाग गया, एक मंत्री का प्यारा कुत्ता अपने घर से भाग गया। मंत्री ने सबको फटकारा, फौरन पुलिस विभाग गया। जल्दी से जल्दी तुम कुत्ता ढूंढ न पाओगे, समझ लेना बेटा सबके सब निलंबित हो जाओगे। एकदम ही हवलदार का चेहरा फूल सा खिल गया और मंत्री का प्यारा कुत्ता फुटपाथ पे मिल गया। क्यों जी प्यारे कुत्ते कैसा नाश रचाए हो और आलीशान महल छोड़कर फुटपाथ पे आए? सच कहते हो भैया, महल तो आलीशान है और वफादार दुनिया कहती वफादारी हमारी पहचान है। मेरी नस नस में वफादारी है, पर क्या करता मेरा मालिक भ्रष्टाचारी है, पर क्या करता मेरा मालिक भ्रष्टाचारी है। और मैं आप सभी को हास्य से जोड़ता हूँ। हास्य क्या है? हास्य वो अपने घर में से निकल जाता है, जहां जाओ रास्ते में हास्य निकल जाएगा। कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हास्य लिखना बहुत आसान सी चीज है। मेरी बेटी आई मेरे पास, 4-5 साल की थी वो, उस समय की बात है ये। अब तो खैर वो मुझे के पापा बोले हाँ बेटा आपकी शादी हो गई? तो मैंने कहा हाँ यार बेटा शादी तो हो गई। तो क्या किससे हुई? मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी से और किससे? और एक बाबा तुमको गजब का चालाक निकले, तुमने घर में शादी कर ली। तो आजकल के बच्चे ऐसे हैं और उनके प्रश्न भी बहुत उठपटांग होते हैं जिनका हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो एक दिन मेरा बेटा है, मेरा
बोले पापा पापा। मैंने हाँ बेटा। बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहीं नहीं बेटे, कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। बोले आप कवि सम्मेलन में जा रहे हो, कल मेरा टेस्ट है और टेस्ट में निबंध आएगा। तो मैंने कहा यार बेटा उसमें क्या बड़ी बात है, हमने गाय का निबंध याद करके 12वीं तक पास कर ली, तू भी गाय का निबंध लेके आना। बोले पापा आप कह तो सही रहे हो, अगर गाय के निबंध की जगह कोई और निबंध आ गया तो मैंने कहा देख बेटा मेरे गुरु ने मुझे एक चीज सिखाई है, निबंध कोई सा भी आए विषय बदल दो, रोका कोई नहीं किया। बोले पापा आप निबंध तो बताओ। तो मैंने अपने बेटे को निबंध, मैडम ध्यान से सुनना आप, मैंने अपने बेटे को निबंध गाय का कुछ इस प्रकार बताया कि गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय की 2 आंखें होती हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं, गाय की एक लंबी पूंछ होती है, इसलिए मक्खियाँ भगाते हैं। गाय कई रंगों की होती है, इसमें श्यामा रंग की गाय सबसे अच्छी होती है। गाय सुबह भी दूध देती है और शाम को भी दूध देती है। दीपावली के दिन हम गाय की पूजा करते हैं। साहब मैं निबंध बता के कवि सम्मेलन में चला गया और जब कवि सम्मेलन से मैं घर आया, मैंने अपने बेटे को बुलाया, बेटा इधर आओ। बोले हाँ पापा। मैं क्यों निबंध लेके आया? बोले हाँ पापा लेके आया। मैं जरा ये तो बता आया गाय का था? बोले पापा पापा का ही आया था। तो मैं तू लिख के आया? बोले पापा जैसा आपने बताया कि पापा के 2 सींग होते हैं, पापा के 2 कान होते हैं, पापा की 2 आंखें होती हैं, पापा के 4 पैर होते हैं, पापा के 4 थन होते हैं, पापा की एक लंबी पूंछ होती है, उसके मच्छर लगाते हैं, पापा कई रंगों के होते हैं, जिसमें श्यामा रंग के पापा सबसे अच्छे होते हैं। और अरे साहब मेरे बेटे ने तो गजब तब कर दी कि पापा सुबह भी दूध देते हैं और शाम को भी दूध देते हैं। और दीपावली के दिन हम पापा की पूजा करते हैं। और देखिए ठहाका कहीं से भी निकल सकता है। हकीकत बता रहा हूं सर मैं आपको। एक दिन मालवा क्षेत्र में क्या है, कोई भी बारात जाए 2 काम जरूर होते हैं। ये बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, ज्यादा ज्ञान है इस बारे में। एक तो दारू और दूसरा नागिन डांस। बिना नागिन डांस के मैडम बारात नहीं लगती है। तो मैं अपने साले की बारात में गया, मैंने झूम के नागिन डांस किया, झूम के नागिन डांस किया। और नागिन डांस करने के बाद मैं अपनी पत्नी के पास गया, मैंने अपनी पत्नी से कहा क्यों कैसा लगा? मैंने अपनी पत्नी से कहा क्यों कैसा लगा? मेरी पत्नी ने कहा कि मैंने नागिन डांस कई बार देखा है पर अजगर डांस पहली बार देखा है। तो एक रचना आप सभी के समक्ष रखता हूं मैं। हालांकि मैं मैडम 1.5-2 घंटे सुना सकता हूं, पर समय का अभाव है और शायद मेरा समय हो चुका है। एक रचना और सुना देता हूं मैं। सर आप अगर इजाजत दे तो मैं सुना दूं। सर तो हार बांध के बैठ गए हैं एकदम ही, मतलब एक बार सर ने हाथ नहीं खोले। अब सर पूरा यकीन है सर कोई बड़े पद पे है सर यहाँ पे, और नहीं है तो सर अब आपका प्रमोशन हो जाएगा। नहीं वो सर की दूसरी समस्या, उनकी पत्नी भी साथ बैठी हुई है। सर ध्यान चाहूंगा मैं आप सभी का। मेरे एक सहकर्मी ने एक, ध्यान से सुनना सर आप लोगों की वर्णन कर रहा हूं कि मेरे एक सहकर्मी ने एक महिला सहकर्मी से जब दूसरी शादी रचाई, और ये कहानी जब मैंने अपनी पत्नी को सुनाई तो मेरी पत्नी कुछ भरभराई। मैंने कहा अरे ओ चामक छल्लो काली कलूटी कर लो, तू किस सोच में डूबी है, जरा इतना बता तेरी आंखें क्यों सूजी? तो उसने कहा अरे ओ मेरे ढोल बिजली के पोल, मैं ये सोच के घबराती कहीं कोई महिला सहकर्मी तुम्हें देखकर तो कोई शर्माती है। तो मैंने कहा अरे ओ राम प्यारी राज दुलारी, तू मुझे इतना खिलाती है, मेरे शरीर की संरचना हाथी जैसी बनाती है, तो क्या भाग कोई महिला मुझे देखकर शर्माएगी? अब तो मेरा पीछा छोड़ के मेरी जान खाएगी। तो ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जिस धैर्य के साथ सभी को सुना है, एक बार जोरदार तालियां
वही कह रहे थे सर, कार्यक्रम को समापन करने का समय आ गया है। हम थोड़ा सा क्या है, जो एक रीति रिवाज है कभी सम्मेलनों का, हम उसके विपरीत थोड़ा सा काम करते हैं। वैसे अध्यक्षता पढ़ने के बाद पता नहीं जाता। देखिएगा कि क्या है कि आप लोग, एक बात बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आपके चेयरमैन सर को फ़ोन लगाया और उनसे पूछा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास कॉल है, मैं दिखा सकता हूँ। मैंने आपके चेयरमैन सर को कॉल किया और उनसे एक सिंपल सी बात पूछी। मैंने कहा सर, बीवी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बड़ा सिंपल सवाल था साहब। मैंने सर को पूछा, सर बीवी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सर ने कहा कि भाई बीवी को अंग्रेजी में तो क्या, किसी भाषा में कुछ नहीं कह सकते। तो आपके सर, और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं जो शादीशुदा हैं, जब भी आपका पति आपसे खाने के समय अचार या चटनी मांगे, तो आप समझ जाना कि आपकी सब्जी में, आपके खाने में दम नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपके पति में दम नहीं है कि वो आपसे ये कह सके कि आपके खाने में दम नहीं है। एक आखिरी मुक्तक, एक उसके बाद हम यहाँ से, और इस मुक्तक पे वैसी तालियां देना जैसे विदाई के समय दी जाती है कि देखिएगा मधुर भाई, कि जलने वाले तुमसे सदा जलते रहेंगे, जलने वाले तुमसे सदा जलते रहेंगे, इनमें से कुछ साथ में भी चलते रहेंगे, इनमें से कुछ साथ में भी चलते रहेंगे। किस्सा तो अब पुराना हुआ आस्तीन का, किस्सा तो अब पुराना हुआ आस्तीन का, सांप अब तो आदमी में बढ़ते रहेंगे, सांप अब तो आदमी में बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सभी सारी फैकल्टीज का, जयश्री मैडम, मधुर सर, सभी का बहुत शुक्रिया हमें आमंत्रित करने के और हमने जो आपके प्राण दिए वो झेलने के लिए। तो आपका दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।